हम पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के जबरी बरतरफ मुलाजमीन जिनको लेबर के आलमी दिन योम मज़दूरों के आलमी दिन 1 मई को जबरी बरतरफ कर दिया गया था। ये अफसोस का मकाम है जो आज 259 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। एक तरफ वज़ीर तालीम ने कल काबीना इजलास में डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए समरी पेश की थी, जिनको मंजूरी दे दी गई थी तमाम मुतासरा मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की एजुकेशन में। दूसरी तरफ ये एग्रीकल्चर यानी कपास का रिसर्च का इदारा जो मुकम्मल तबाह बर्बाद हालात में है इस वक्त, क्योंकि इनमें से तमाम डेली वेजेस को जबरी बरतरफ कर दिया गया। हालांकि पार्लियामानी कमेटी ने तमाम मुतासरा मुलाजमीन के लिए अहकाम जारी किए थे कि इनको 3 दिन के अंदर रेगुलर किया जाए, लेकिन उन अहकाम को ना मानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और PCC के सेक्रेटरी तसव्वुर हुसैन मलिक ने एक मनसूबाबंदी के तहत इस इदारे को बंद करने के लिए तमाम मुतासरा मुलाजमीन को जबरी बरतरफ कर दिया, ताकि ये इदारा वो आसानी से बंद कर सके, इस इदारे की रिसर्च को मुतासर कर सके। और ऐसा ही हुआ जब मुतासरा मुलाजमीन जो ये बैठे हैं एहतजाज पे, इनको निकाल देने के बाद अब इस इदारे की ना तो रिसर्च बची है, ना ही कोई काम बचा है। जो वैराइटीज़ अंडर प्रोसेस थी वो मुतासर हो चुकी हैं। इस इदारे की जो रिसर्च की ज़मीन थी वो खाली है। ऑफ सीज़न जो किराप लगाए जाते थे वो खाली है। यकीनन इन मज़दूर मुलाजमीन की तनख्वाह क्या होंगी, 8 से 10 लाख, लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया इदारे का, एक्सपेक्टेड कोई 1 करोड़ की जो प्रोड्यूस है वो हर साल इस इदारे की तरफ से जमा होती थी, वो सीधा नुकसान इदारे को दिया गया इन मुतासरा मुलाजमीन को निकाल कर। उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ जो सामने आया है वो ये कि जब इस सेक्रेटरी PCC तसव्वुर हुसैन मलिक को गैर कानूनी जो चार्ज दी गई थी सेक्रेटरी की, उससे हटाया गया, तो वो अपने साथ कीमती जो भी फ़ाइल थे जिसमें मुतासरा मुलाजमीन के फ़ाइल थे, इंस्टीट्यूट के फ़ाइल थे, डिपार्टमेंट के फ़ाइल थे, वो उसने गुम कर दिए हैं या अपने साथ लेके गया है, जो कि एक सवालिया निशान है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी पर कि क्या उसके हाथ इतने मजबूत हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है। इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कीमती फ़ाइल अब उस हेड ऑफिस दफ्तर में मौजूद नहीं, और इसके साथ कुछ दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनको अकाउंट्स और हेड ऑफिस में चार्ज से नवाजा गया था गैरकानूनी तौर। अब वो फ़ाइल दफ्तर में मौजूद नहीं, और ये हालात हाथ से पेश किए जा रहे हैं इस इदारे के साथ, ताकि ये इदारा कभी तरक्की और खुशहाली की तरफ ना जा सके। हम अपील करते हैं वफाकी सेक्रेटरी से कि सिर्फ इसको एडिशनल चार्ज से हटा देना मसले का हल नहीं था। अभी भी ये डायरेक्टर रिसर्च की पोस्ट पर नाफिज है, और वहाँ बैठ के भी ये वही काम कर रहा है जो उसने पहले काम अंजाम दिए थे इस इदारे के ख़िलाफ़। तो इसको लगाम दी जाए, और जो इसने फ़ाइल गुम किए हैं वो वापस दिलवाए जाएं, और तमाम मुतासरा मुलाजमीन को फौरी तौर बहाल किया जाए, और साथ ही साथ इन बड़े इदारे रिसर्च के इदारों के लिए इक़दाम उठाए जाए, ताकि ये इदारे किसी बड़े नुकसान से बच सकें और ये अपनी रिसर्च की जो है उस पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी रिसर्च को बहाल कर सकें। इनकी वैराइटीज़ जो आबादगारों तक पहुंचती थी, जो पैदावारी सलाहियत में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैराइटीज़ पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी की थी, अब वो पीछे जा रही है, क्योंकि सीड माफिया ने ओवरटेक कर लिया है PCC पर। इन जो साजिशी अनासिर हैं, इनकी पुष्ट पनाही उनके साथ मौजूद है। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के वाबस्ता जो भी आला हुकाम हैं, खुदारा संजीदा होकर इस बात का नोटिस लिया जाए। ये इदारे फिर से खड़े नहीं हो सकते अगर इनको बंद किया गया,
तबाह किया गया। हम अपील करते हैं तमाम मुतासरा मुलाजमीन, पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी के इस इदारे के लिए फौरी तौर नोटिस लिया जाए, तमाम डेली वेजेस को एमरजेंसी बुनियादों पर बहाल करके रेगुलर किया जाए और इन इदारे की रिसर्च को बहाल किया जाए। मेहरबानी।